राजमहल के मुख्य द्वार पर पूरे राज्य की प्रजा और राजा रघुनाथ स्तब्ध खड़े थे। एक अद्भुत घटना ने सबको चौंका दिया था। सभा के बीचों बीच एक साधारण बंदर, जो राजकुमारी संध्या के स्वयंवर की 3 कठिन परीक्षाओं में विजयी हुआ था, अचानक तेज रोशनी से घिर गया। कुछ ही पलों में वह बंदर एक सुंदर और आकर्षक राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी संध्या ने मुस्कुराते हुए उसके पास कदम बढ़ाए और कहा, मैंने तुमसे विवाह तुम्हारे गुणों के लिए किया था, न कि तुम्हारे रूप के लिए। तुमने यह साबित किया कि सच्चा साथी वही होता है जो साहसी, बुद्धिमान और दयालु हो। राजा रघुनाथ, जो पहले इस विवाह के सख्त खिलाफ थे, यह देखकर भावुक हो उठे। बहुत समय पहले एक हरे भरे पर्वत के नीचे बसे राज्य सुधा नगरी में एक समझदार और साहसी राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम था आनंदिता। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन वह अपने सौंदर्य से अधिक अपनी दयालुता और निडर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी आनंदिता के पिता राजा शौर्यवीर एक न्यायप्रिय और ताकतवर शासक थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो न केवल शक्तिशाली हो, बल्कि उसके पास एक सच्चे शासक के गुण भी हो। राजकुमारी आनंदिता का बचपन शाही सुख सुविधाओं से भरपूर था, लेकिन वह एक साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसे प्रकृति, जानवरों और अपने राज्य की प्रजा की परेशानियों में गहरी दिलचस्पी थी। अक्सर वह महल के बाहर निकलकर अपने राज्य के लोगों से मिलती और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करती। उसकी यह आदत महल के कई लोगों को अजीब लगती थी। दरबार के मंत्री चाहते थे कि आनंदिता जल्द से जल्द विवाह कर ले, ताकि राज्य को एक उत्तराधिकारी मिल सके। एक दिन राजा शौर्यवीर ने घोषणा की कि वह अपनी बेटी के लिए एक बड़ा स्वयंवर आयोजित करेंगे। इस स्वयंवर में केवल वे लोग भाग ले सकते थे जो शक्ति, साहस और करुणा की कसौटी पर खरे उतरें। दूर दूर से योग्य राजकुमार और योद्धा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। स्वयंवर में एक साधारण बंदर प्रवेश कर गया। इस बंदर के अंदर कुछ अलग ही बात थी। वह आत्मविश्वास से सभा के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया, मानो यह भी स्वयंवर में भाग लेने का अधिकार मांग रहा हो। सभा में सभी राजकुमार और मंत्री हंसने लगे, लेकिन राजकुमारी आनंदिता ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कुछ खास था जो अन्य प्रतिभागियों में नहीं था। जब राजा शौर्यवीर ने सैनिकों को बंदर को सभा से बाहर निकालने का आदेश दिया, तो आनंदिता ने राजा को रोकते हुए कहा, पिताजी, यदि यह बंदर स्वयंवर में भाग लेना चाहता है तो इसे मौका मिलना चाहिए। साहस और गुण केवल मनुष्य में ही नहीं होते। कौन जानता है, ये बंदर बाकी प्रतिभागियों से बेहतर साबित हो। राजा असमंजस में पड़ गए, लेकिन आनंदिता की बात माननी पड़ी। इसके बाद स्वयंवर की परीक्षाएं शुरू हुईं। साहस की परीक्षा शुरू हुई। प्रतिभागियों को राज्य के सबसे खतरनाक जंगल भयकुंज में भेजा गया। वहां से उन्हें जीवन ज्योति नामक दुर्लभ फूल लाना था, जो जंगल के केंद्र में एक खतरनाक गुफा में पाया जाता था। जंगल में जंगली जानवर, अंधकार और अनेक बाधाएं थीं। अधिकांश राजकुमार जंगल के किनारे से ही लौट आए, लेकिन बंदर ने बिना किसी डर के जंगल में प्रवेश किया। अपनी फुर्ती और चतुराई से उसने सभी खतरों को पार कर लिया और वह फूल लेकर बाहर आ गया। उसकी इस निडरता ने राजकुमारी और वहां उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। बुद्धिमत्ता की परीक्षा शुरू हुई। राजकुमारी ने सभी प्रतिभागियों को एक पहेली दी। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला घना धुआं और आग से भरा हुआ, और दूसरा शेरों से घिरा हुआ, और तीसरे में तेज बहाव वाली नदी। तुम किस रास्ते को चुनोगे और क्यों? ज्यादातर प्रतिभागियों ने कहा कि वे शेरों का सामना करेंगे, क्योंकि वे योद्धा हैं। कुछ ने कहा कि वे नदी पार करेंगे, लेकिन बंदर ने कहा, मैं आग वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि पानी से आग बुझाई जा सकती है। यह रास्ता सबसे सुरक्षित बन जाएगा। उसकी व्यावहारिक सोच ने सभी को प्रभावित किया।
अब आखिरी करुणा की परीक्षा शुरू हुई। स्वयंवर के बीच में एक गरीब किसान सभा में आया। वह घायल था और भूखा प्यासा था। उसने मदद की गुहार लगाई। अधिकांश प्रतिभागियों ने उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन बंदर ने उसे अपना भोजन और पानी दिया। उसने किसान को अपनी माला भी दे दी और कहा, इसे बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करो। आनंदिता बंदर की इस दयालुता से गहराई तक प्रभावित हुई। तीनों परीक्षाओं के बाद आनंदिता ने घोषणा की, एक सच्चा साथी बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपने गुणों से पहचाना जाता है। साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा के आधार पर मेरा चयन वह है। यह बंदर। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा शौर्यवीर असमंजस में थे, लेकिन आनंदिता के फैसले के आगे झुक गए। विवाह के बाद बंदर ने आनंदिता को बताया, मैं एक शापित राजकुमार हूं। मेरे अहंकार के कारण एक ऋषि ने मुझे बंदर बना दिया था। उन्होंने कहा था कि केवल एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे गुणों को पहचान कर मुझसे प्रेम करेगा, वही इस शाप को तोड़ सकेगा। कुछ ही समय में आनंदिता और बंदर के बीच सच्चा प्रेम पनपा और एक दिन राजकुमार का शाप टूट गया। वह अपने असली रूप में वापस आ गया, एक बुद्धिमान और रूपवान राजकुमार। राजा शौर्यवीर और राज्य के लोग यह देखकर दंग रह गए। आनंदिता और राजकुमार ने मिलकर राज्य पर शासन किया और इसे न्याय, प्रेम और करुणा का केंद्र बना दिया।